देश में किसानों की हालत सुधर नहीं पा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद उनके अच्छे दिन नहीं आ पा रहे हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कई योजनाएं तैयार करती हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम उनकी बेहतरी में अपना योगदान दें, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। JK 24/7 न्यूज एक मुहिम, एक मिशन के तहत किसानों की बेहतरी के प्रयास शुरू करने जा रहा है। आइए आप सब भी इसमें भागीदार बने, अन्नदाता की आवाज बने। जय किसान। JK 24/7 न्यूज तो किसानों की आवाज बनने लगा है, किसानों की मांग को उठाता है, किसानों की समस्याओं को सुलझाने की लगातार कोशिश कर रहा है और आपको भी तैयार होना है, क्योंकि किसान नहीं तो आप नहीं। सरकारें दावा करती हैं, लेकिन सरकारों पर दबाव बनाने का काम आपका है, समाज का है, क्योंकि आप यदि नहीं बोलेंगे तो सरकार किसानों को हमेशा के लिए जैसे चलते रही है वैसी ठगती रहेगी। नमस्कार, मैं पंकज पांडे लेकर हाजिर हूं खास पेशकश जय किसान, और देखते हैं क्या है आज जय किसान में सुर्खियों में। पंजाब में लगातार हो रही बारिश के बाद नहरों का जलस्तर बढ़ा, कई गांवों में बने बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन लगातार रख रहा है नहरों पर नजर। यूपी सरकार ने मछली पालकों को किसान का दर्जा देने का किया फैसला। मछुआरों को मिलेगी किसानों को दी जाने वाली तमाम सुविधाएं। कर्ज से तंग आकर किसान चितौड़पुर में खाया जहर, किसान पिता के अस्पताल में मौत। जीवन मौत के बीच झूल रहा है किसान पुत्र। पंजाब में किसान मोर्चा के प्रधान पर थाने में मारपीट और आगजनी करने का आरोप। बीजेपी वर्कर को जबरन थाने से छुड़ाने गए थे किसान मोर्चा के ये नेता। पंजाब के मानसा में पानी में खराब हुई फसलों के लिए किसानों का आंदोलन। खराब हुई फसल के लिए की मुआवजे की मांग। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पंजाब से, जहां पर गुरदासपुर में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा। लगातार बारिश से नहरों का जलस्तर बढ़ गया है। नहरों के तटबंधों के टूटने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि नहरों पर दबाव बढ़ गया है पानी का बहुत ज्यादा। प्रशासन लगातार नहरों पर नजर रख रहा है। तो पहली एक बड़ी खबर अब आपको हम दिखा रहे हैं पंजाब के गुरदासपुर से, जहां पर बारिश की वजह से नहरों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस जलस्तर की वजह से नहरों के तटबंधों पर दबाव बन गया है और इसीलिए प्रशासन की तरफ से लगातार नहर के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि नहर के तटबंध टूटने का मतलब है कि आसपास के कई खेत इस पानी में डूब जाएंगे और किसानों को अच्छा खासा नुकसान होगा। और किसानों को नुकसान होने का मतलब साफ है कि किसानों की फसल खराब होगी और उसकी वजह से देश के खाद्यान्न उत्पादन में भी असर पड़ेगा। तो एक बड़ी और अहम खबर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं गुरदासपुर पंजाब की, जहां पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बारिश की वजह से नहरों का जलस्तर लगातार ऊपर बढ़ रहा है और हालात बेहद खराब हैं। तो बारिश ना हो तो किसान परेशान हो जाते हैं और बारिश हो जाए तो बाढ़ जैसे हालात आ जाते हैं। वास्तव में मानसून एक तरफ सुख लेकर आता है, खुशियां लेकर आता है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक डर भी रहता है, एक तरह का खौफ भी किसानों के मन में समाये रहता है। आगे बढ़ते और बात करते हैं एक बड़ी खबर की, जो कि उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सरकार ने फैसला किया है कि मछुआरों को अब किसानों का दर्जा दिया जाएगा। यह अहम और बड़ी खबर है इस वक्त की, बता रहे हैं आपको हम। मछुआरों को हर वो सुविधा दी जाएगी जो किसानों को दी जाती है। अब तक मछुआरों को वो सुविधाएं नहीं मिलती थी, लेकिन अब यूपी में मछुआरों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी। वो तमाम सुविधा जिसका लाभ किसानों को मिलते रहता है। यूपी सरकार जल्द इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये अपने आप में बड़ी और अहम खबर है। और इस मामले पर हम ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पराग गुप्ता के पास। पराग, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। मछली पालकों को यूपी में किसानों का दर्जा जा रहा है। क्या फायदा मिलेगा किसानों को? लाभ जो है वो कैसे मछुआरों को मिलेगा? पराग, किसानों का दर्जा दिए जाने के बाद से मछुआरों को किस तरह का लाभ मिलना तय माना जा रहा है? पराग से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन एक अहम और बड़ी खबर यूपी से, जहां पर यूपी सरकार की तरफ से जल्द एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा
इस नोटिफिकेशन में साफ कर दिया जाएगा कि मछली पालक यानी कि मछुआरों को किसानों का दर्जा दिया जा रहा है और किसानों का दर्जा मिलने के बाद मछली पालकों को वो तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा जो किसानों को दी जाती है। यानी कि मछुआरों के लिए एक अहम और बड़ी खबर है, ये एक तोहफा है यूपी सरकार की तरफ से मछुआरों के लिए। हमारे सहयोगी पराग गुप्ता से हम जानेंगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सरकार फैसला लेने जा रही है, उसका फायदा क्या मिलेगा मछुआरों को। पराग, ये अहम और बड़ी खबर है मछली पालकों के लिए, किसानों जैसी सुविधाएं मिलेगी, किसान का दर्जा मिलेगा, कितने खुश होंगे मछुआरे इस खबर से। जी बिल्कुल पंकज, देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यही है कि किसी और चीज की खेती करने के अलावा अगर आप मछली पालन करते हैं तो इसमें आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि मछली पालन में लागत कम लगती है और मुनाफा ज्यादा होता है। तो जाहिर तौर पर अगर मछली पालकों को किसानों की तर्ज पर ही सुविधाएं मिलने लगेंगी, बिजली पानी तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिससे वो वंचित हो रहे हैं, अगर वैसी सुविधाएं मछली पालकों को भी मिलना शुरू हो गई तो जाहिर तौर पर मछली जो उत्पादन है काफी हद तक राज्य में आगे बढ़ेगा और काफी लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर इस उत्पादन को करने में ज्यादा योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। कम प्रशिक्षित व्यक्ति भी इसके लिए रोजगार के मौके अपने लिए इस उत्पादन में ढूंढ सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश की तमाम बेरोजगारी की समस्या है, काफी हद तक मछली पालन के उत्पादन से काफी हद तक इस पर लगाम लग सकेगी। तो जाहिर तौर पर सरकार को चाहिए कि किसानों की तर्ज पर भी अब मछली पालकों को वही सुविधाएं दी जाएं जो उनको दी जाती रही हैं। पराग, तो क्या अब तक मछली पालकों को वो सुविधाएं नहीं मिलती थी जो किसानों को, और यदि किसानों को सुविधाएं मिल रही थी तो मछली पालकों को अब इससे क्या फायदा हो जाएगा, कैसी सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी, क्या सब्सिडी वगैरह तमाम तरह की चीजें भी हो सकती है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए पंकज आपको बता दें कि अभी मत्स्य विभाग जो सारी चीजों को तय कर रहा है किस तरीके से इनको किसानों की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, उत्पादन करने की जगह की समस्या है, गांव और शहरों की तर्ज पर अलग अलग तरीके से इनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और आपको बता दें कि मत्स्य विभाग की ओर से जानकारी मिली है कि कई विभागों से, वित्त विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, इन तमाम विभागों से बातचीत की गई है मछली पालन के लिए कि इन मछली पालकों को किस तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा और बेहतर रोजगार उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिल सके। परंतु इसका कितना लाभ मिलेगा मछली पालकों को अब जो दर्जा दिया गया है उसके बाद से। जी बिल्कुल, देखिए पंकज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जैसा कि अगर हम किसी और चीज की खेती करते हैं और अगर मछली पालन हम करते हैं तो उसमें ज्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि जाहिर तौर पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हर साल 150 लाख टन मछली की जरूरत होती है, लेकिन अभी जो व्यवस्था है वो सिर्फ 45 लाख टन ही मछली का उत्पादन हो पाता है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की कमी है, तो इसी वजह से जो मछली पालन का रोजगार है, जो कारोबार है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो जाहिर तौर पर अगर सरकार वो सारी सुविधाएं मछली पालकों को भी देगी जो किसानों को मिलती रही हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा तो मिलेगा ही, लेकिन जो अभी मछली पालक हैं, जो मछली का उत्पादन करते हैं, उनको भी काफी हद तक फायदा मिलेगा। और जो गांव और शहरों में बेरोजगारी एक तरीके से देखी जा रही है वो काफी हद तक कम हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पराग इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक अहम और बड़ी खबर इस वक्त यूपी की, जहां पे फैसला लिया गया है कि मछुआरों को अब किसान का दर्जा दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, किसान का दर्जा दिए जाने के बाद से किसानों को दी जाने वाली तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ, तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ भी अब मछुआरों को मिल पाएगा। आगे बढ़ते और बात करते एक बड़ी और अहम खबर की। गुरदासपुर से खबर आ रही है, जहां पर जिला गुरदासपुर के गांव नूना में एक किसान की तरफ से पुलिस पर राजनीतिक शह पर उसकी खेतीबाड़ी की जमीन पर काम ना करने देने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले में किसान के हक में पूरी पंचायत और उसका गांव साथ दे रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से किसान को खेत में काम करने नहीं दिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ रिपोर्ट हमारे पास है वो आपको दिखाते हैं। गुरदासपुर के ब्लॉक काहनूवान के गांव नूना के रहने वाले पूर्व सैनिक और किसान रतनलाल का ये कहना है कि उसकी करीब 7 एकड़ खेतीबाड़ी की जमीन का केस अदालत में पिछले कई सालों से चल रहा है। और मामला ये था कि उसने वो जमीन अपनी चाचा के बेटे से कई साल पहले खरीदी थी और उसका बयाना भी उसके पास है, जबकि उसके रिश्तेदार ने धोखा कर रजिस्ट्री गांव के रहने वाले हरजिंदर सिंह नाम के किसी और व्यक्ति के नाम कर दी और तब से मामला अदालत में पेंडिंग है, जबकि जमीन पर कब्जा उसके पास है और अदालत की तरफ से उसे स्टे भी मिल चुका है। ये पहली है साढ़े केस चलता
कोर्ट दे विच केस चलदा। मेरा पहले बयाना होया मेरे भरा नाल ते वो बयाने दे विच पूरा पैसा उन्होंने मैं दे चुका। ठीक है, इन्हें जिंदरपाल ने ते जिंदरपाल दे मुंडे ने रजिस्ट्री कराई है ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2015 ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੀ ਕਿਸੇ ਇੰਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ, ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। 2 ਸਾਲ केस चलते हो गया। 2 साल सानू किसी ने कोई क्रिटिकल साडे कोई जोर पिया। मतलब 2-3 महीने तो साडे क्रिटिकल बेस पे पूरा जोर पै रहा। गांव की पंचायत और गांव के लोग भी किसान रतनलाल के हक में खड़े हैं और सरपंच करमजीत सिंह ने कहा कि राजनीतिक शह पर पुलिस बिना वजह किसान को तंग परेशान कर रही है, जबकि मामला अदालत में लंबित है। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਲੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨੇ 92 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 420 ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਲੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਪੈਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ, ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਛਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ। वहीं उधर इस मामले में जब किसान रतनलाल की तरफ से आज अपने खेतों में धान की बिजाई की जा रही थी तो मौके पर पुलिस थाना वेहड़ी मियां खान के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार अपनी पूरी पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंच गए और वहां मौजूद पत्रकारों को देख पहले तो उन्होंने तस्वीरें खींचने से इनकार कर दिया। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਦੌਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਝਗੜਾ नहीं हो रहा। एसडीएम साहब ने रिपोर्ट मंगी है और रिपोर्ट दे देनी है। इस मामले पर कब तक फैसला होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मानसून के शुरू होने के बावजूद इस खेत में लगता नहीं कि समय से खेती हो पाएगी। तो किसान परेशान है राजनीतिक दबाव की वजह से। वहीं होशियारपुर में कर्ज के दबाव से एक किसान ने आत्महत्या कर ली। पंजाब से दूसरी बुरी खबर आ रही है, जहां पर होशियारपुर के गांव खाखा घुला में कर्ज के दबाव में आकर एक किसान ने खुदकुशी कर ली। पंजाब में कर्ज से तंग किसानों की आत्महत्या का सिलसिला थम नहीं रहा है। सरकार की तरफ से कर्ज माफी और हर संभव सहायता देने का ऐलान भी इसके लिए नाकाफी साबित हो रहा है। ताजा मामला होशियारपुर के टांडा उड़मुड़ अधीन आते गांव खाखा घुला का है। यहाँ 50 साल के किसान सुखविंदर सिंह ने अपनी जान दे दी, लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। सुखविंदर सिंह नहीं चाहता था कि उसके जान देने के बाद उसके बेटे को कर्ज के लिए परेशान किया जाए, लिहाजा उसने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए एक खौफनाक प्लान बना डाला। घटना के वक्त सिर्फ सुखविंदर सिंह ने ही नहीं बल्कि उसके 16 साल के पुत्र जसप्रीत सिंह ने भी कर्ज से तंग आकर जहरीली दवा निकल ली। मेरे घर वाला बहुत दुखी सीगा, मैं कर्जा सीगा, मैं टेंशन लैके दवाई खा ली उन्होंने। आए बाहर खेतों च मुक गए, पहलों आप खा ली फिर मुंडे नूं खिलाती। मैनूं नहीं सी पता दवाई का। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पिता पुत्र को आनंद फानन में जालंधर की निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां सुखविंदर सिंह की मौत हो गई, वहीं जसप्रीत का इलाज चल रहा है। मृतक सुखविंदर ने 4 महीने पहले बैंक से 5 लाख का कर्ज लिया था। मृतक गांव में 2.5 एकड़ भूमि पर खेती करता था। फसल खराब होने के चलते उसको डर था कि अब वो बैंक की इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाएगा, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। वहीं परिवार ने मांग की है कि पंजाब सरकार उनकी मदद करे। वहीं देखा जाए तो पंजाब सरकार यहाँ किसानों की कर्ज माफी की बात कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान दोबारा से आत्महत्या करने से नहीं रुक रहे हैं। तो किसानों का हाल आप देख पा रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो तमाम तरह के दावे करती है। इन सब के बीच में यूपी के कृषि मंत्री सुप्रताप शाही ने भी कई सारे दावे किए। हमारे सहयोगी निशांत राय ने उनसे बातचीत की, खास बातचीत। तो क्या कुछ किसानों को लेकर उनके मन में है वो दिखाते हैं आपको।
योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी पर हमसे बातचीत करने के लिए समय हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। शाही जी, सरकार के 100 दिन किस तरीके से देखते हैं?